हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को पढ़ाने वाला हूं कॉमन कोर्सेज 5 जो आपका पेपर है मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस का जो हमारा पेपर है। इसमें देखिए आपका जो बेसिकली यूनिट पढ़ा था, जो एरिया वाला हमारा यूनिट चल रहा था उसमें रेक्टेंगल, स्क्वायर। आज के सेशन में मैं आप सभी बच्चों को पढ़ाने वाला हूं ट्रायंगल के बारे में, ठीक है। क्योंकि हमारे सिलेबस में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि हमें किन एरियाज के बारे में पढ़ना है, कौन से फिगर के बारे में बेसिकली पढ़ना है। तो आज के सेशन में हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे त्रिभुज के बारे में। जो भी मुझे जानकारी है त्रिभुज के बारे में वो तमाम मैं आपके यहाँ से शेयर करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं, उसको फर्क नहीं पड़ता, बीबीएमक्यू से, बीबीयू से, एसकेएमयू, रांची यूनिवर्सिटी या फिर ऑल ओवर इंडिया से किसी भी यूनिवर्सिटी में जहां पर ये पेपर आपका सिलेबस दिया वहां पर आपको एग्जाम में काम आने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए क्या है हमारे पास, एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल मतलब क्या होता है बच्चों, पहले जान लीजिए हिंदी में त्रिभुज कहा जाता है। हमारे कुछ विद्यार्थी या फिर कह सकते हैं हमारे सहपाठी संघ या फिर हमारे कोई भाई बंधुजन जो भी हमारे संग त्रिभुज में, देखिए त्रिभुज का उसे हिंदी इंग्लिश करने में दिक्कत होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर दोनों भाषा में लिख दिया ताकि किसी बच्चे को दिक्कत ना हो। तो इसे इंग्लिश में ट्रायंगल, हिंदी में त्रिभुज कहा जाता है। और इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है एरिया पर ट्रायंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट, मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुना ऊंचाई। एक फॉर्मूला देखिए इसका एक है। इसका एक और फॉर्मूला होता है हीरोज फॉर्मूला, जिसे आप लोग क्लास 9 के बुक में या क्लास 8 के बुक में आपने पढ़ा होगा। तो अगर आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो हीरोज फॉर्मूला बोलिएगा तो वही बता दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जैसा आपको सही लगे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखिए एक हमारे पास त्रिभुज है, ये त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं, एक भुजा, 2 भुजा, तीसरी भुजा, ठीक है। अब एक ट्रायंगल होगा या फिर कह सकते हैं अगर हम लोग मनुष्य तो हम लोग का बेस क्या, हम लोग का पैर है जिसपे हम लोग उतना शरीर का पूरा भार हमारा टिका हुआ है। तो ये हमारे ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का एक बेस है जिसे हमने बी नाम से संबोधित कर दिया, फिर डिनोट कर दिया। एक इसकी ऊंचाई है जिसे आप लोग एल्टीट्यूड के नाम से भी जानते हैं या फिर हाइट के नाम से भी जानते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपने किसी तरीके के रूप में यहाँ पर एच नाम से लिख दिया, ठीक है। तो इसी का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी इसे शॉर्ट में लिखना चाहे तो 1/2 बी इंटू एच, ठीक है। ये इसका बेसिक फॉर्मूला हो गया। और एरिया है तो क्षेत्रफल होगा, इसे हिंदी में कहा जाता है। तो अब सवाल एग्जाम में कैसा बनता है तो चलिए वो बताने की कोशिश करता हूँ। तो एक सवाल लिखा हुआ मिलेगा आपको कि फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हुज बेसिस, कुछ मीटर दिया होगा, कोई डाटा हो सकता है, देखिए डाटा का कोई फर्क नहीं था, लेकिन कॉन्सेप्ट मेन होता है हमारे पास। बेस मान लेके चलते हैं हम लोग 12 मीटर दिया हुआ है और हाइट दिया हुआ समथिंग 5 मीटर, ठीक है। एक ट्रायंगल हमारे पास जिसका हाइट क्या है 12 मीटर 5 मीटर और बेस क्या है 12 मीटर। अब आपको पूछ दिया जाए एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालने के लिए। देखिए फॉर्मूला जब तक नहीं आएगा तो आप लोग कोई भी सवाल नहीं बना सकते, इसे सबसे जरूरी होता है आपको फॉर्मूले आने चाहिए। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले एरिया ऑफ द ट्रायंगल लिख लेना। एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए आपको थोड़ी साउंड की दिक्कत हो सकती है क्योंकि लगातार कुछ दिनों से आपके बच्चों पढ़ते बहुत सारे ऐसे वीडियो शूट करते क्या हो गया, फिर से हेल्थ इशू थोड़े से आने शुरू हो गया। तो आवाज अगर आपको धीरे है तो आपको थोड़ा सा कष्ट कर लीजिए, ठीक है। देखिए हमें क्या है कि 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं ये बात। अब आपको देखिए बेस की जगह कितना रखना है, तो बेस की जगह रखना है 12 और आपको हाइट की जगह कितना रखना है बच्चों 5 रखना है, ठीक है। अब आपसे सॉल्व कर लेना है। तो 2 के पहाड़ा में बच्चों कितना 12, 6 बार में 6 को आप से 5 से गुना कर दीजिए, कितना देंगे 30 मीटर स्क्वायर। तो एक तरीका ये हो गया आपके पास। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपके पास क्या है कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल बराबर होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखिए ये सवाल एग्जाम में देखिए एक प्रकार का सवाल होता है, पता क्या कि आपको मैं लिख देता हूँ, चलिए 3 मीटर, ठीक है, और हाइट 5 मीटर ले देते हैं। अब इससे होगा क्या पता है बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत आता है, क्या कैलकुलेशन सभी बच्चों को सही नहीं रहता, इसलिए दिक्कत मैं सभी बच्चों को देखिए लेके चलता हूँ, चाहे आप आर्ट्स के विद्यार्थी हो, कॉमर्स के विद्यार्थी, साइंस के विद्यार्थियों के लिए ऐसा मुझे लगता है कि उनका जो मतलब एक बार जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो सॉल्व कर लीजिएगा आराम से, अपने बच्चों में पढ़ा हुआ है। अब आपके दिमाग में 2 के टेबल में 3 भी नहीं आता, 2 के टेबल 5 भी नहीं आता। अब आप क्या करिए, तो देखिए जब नहीं आएगा ना तो आप सीधा से इंटू कर दीजिए, 3 5 15, 1 से इंटू करे चाहे ना करे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ 15 आने वाला है, नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 2। अब देखिए आंसर डिपेंड करता है कि आंसर आप क्या लिखना चाहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखना चाहते हैं, मिक्सिंग भिन्न या भी पॉइंट में लिखना चाहते हैं। तो आप इसे क्या कर दीजिएगा, जब डिवाइड करिएगा तो आंसर आ जाएगा पॉइंट में 7.5 मीटर, ठीक है। ये सॉरी मीटर स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन अगर मिक्स फ्रैक्शन लिखना चाहिएगा तो 7/1/2 मीटर स्क्वायर, जैसा ऑप्शन रहेगा देखिए आप टिक कर दीजिएगा वो। लेकिन लास्ट में याद रखिएगा या तो मीटर स्क्वायर लगा हुआ मिलेगा या तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको ध्यान रखना, गलती नहीं करना। पेरीमीटर में मीटर लगा हुआ रहता है, एरिया में क्या लगा होता है मीटर स्क्वायर लगा हुआ मिलता है। अब एग्जाम में देखिए होगा क्या, अब इसको मैं यहाँ से निकालता हूँ, ठीक है, ये फॉर्मूला रह देता हूँ। आपको पता है क्या करें, इन दोनों में से वो एक गायब कर दिया जाएगा, हाइट गायब कर दिया जाएगा या तो बेस गायब कर दिया। इससे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर
फाइंड द बेस ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, यहाँ लिख दिया गया बेस हुज एरिया इज, अब आपको एरिया मेंशन कर दिया जाएगा, मान के चलो 30 मीटर कर दिया होगा, हाइट 5 मीटर हमने रहने देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपसे पूछ दिया जाएगा उस ट्रायंगल का बेस का मतलब एक त्रिभुज जिसकी आपको क्या ज्ञात करना है, आधार ज्ञात करना है, जिसकी एरिया मतलब क्षेत्रफल दिया हुआ कितना हमें 30 मीटर स्क्वायर दिया और उसका हाइट कितना दिया होगा बच्चों 5 मीटर। तो आप कैसे कैलकुलेट करिए, देखिए तरीका नहीं बोलते हैं, फॉर्मूला हमने क्या रखना है, सेम ही रखना है। तो अब एरिया की जगह हम यहाँ कितना लिखना है 30, 1/2, बेस की जगह बच्चों क्या हो जाएगा, तो बेस की जगह बी रख देते हैं, एच की जगह क्या रख देते हैं 5 रख देते हैं। देखिए अगर वीडियो बीच में थोड़ा सा कट जाए तो समझिए हेल्थ इशू, क्योंकि लगातार वीडियो बनाने से थोड़ा इशू आ रहा है बस, ठीक है। 30 बराबर क्या हो जा रहा है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है, तो 1/2 बी इंटू 5 लिख दिया। देखिए 2 के टेल 5 नहीं आता, नहीं 2 के टेल बी कट सकता, तो हमें क्या करना है, हमने एक चीज सीखा हुआ है कि मैथ में जब भी रहता है कोई भी चीज नीचे रहता है वो ऊपर जाता है, ऊपर वाला चीज कहाँ आता है नीचे, तो हम लोग क्या लिख दीजिएगा 30 को 2 से इंटू कर दीजिएगा, 1 से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ये 5 नीचे आ जाएगा, 5 के टेल 30 कितने बार में 6 बार में, तो 6 2 या 12 मीटर, इस तरह निकाल सकते हैं। अब इसी सवाल में क्या होगा, कहीं लिख दिया जाएगा फाइंड द हाइट ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, हमने इसे हाइट लिख दिया, एरिया चलिए 50 मीटर स्क्वायर लिख देते हैं, और यहाँ लिखा हुआ आपको बेस लिखा हुआ है 10 मीटर, ठीक है, लिख देते हैं, चलिए बेस 10 मीटर, कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए डाटा में कोई माय बाप नहीं होता, आप कुछ भी डाटा बना सकते हैं, ज्यादा बड़ा छोटा वो आप तय कर सकते हैं। तो हमें इसे फिर से मिटाना है, एरिया का जगह हमें कितना लिखना है 50, 1/2, बेस की जगह होता है 10, एच की जगह, देखिए उस टाइम 2 से 10 कट नहीं रहा था, तो हम लोगों ने काटा नहीं था, कट ही नहीं रहा था, काट कहां से दे, आप यहाँ कट रहा है, देखिए 2 का टेल 10 कितने बार है 5 बार, ये 5 ऊपर है, 5 कहाँ जाएगा नीचे, तो आप 50 को किससे डिवाइड करना है 5 से, 5 के टेल 50 कितना 10, एच का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों 10 मीटर आ जाएगा। तो एक ये फॉर्मूला होता है देखिए निकालने का, एरिया पर ट्रायंगल बराबर होता है 1/2 बेस इंटू, लेकिन एग्जाम में देखिए आपके पास एक चीज फॉर्मूला आता है, इसका नाम है हीरोज फॉर्मूला, और मैं उम्मीद करता हूँ देखिए बहुत से बच्चों को ये फॉर्मूला आता भी होगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। देखिए मैं लिख देता हूँ, अगर आपको नहीं आएगा ना तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में ये हीरोज फॉर्मूला बता दूंगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, देखते कितने बच्चों को ये याद है, आपने पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा तो देखिए 8 का बुक निकाल लीजिएगा, या फिर 7 का बुक में आने वाला आपको मिल जाएगा ये सब, ठीक है। देखिए क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला होता है √s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी, यहाँ इंटू को लगा सकते लिख दीजिएगा, और इंटू होता है s माइनस सी। अब ए बी सी है क्या, s क्या है, तो देखिए s यहाँ पर सेमी पेरीमीटर है, मतलब पेरीमीटर को निकालना तो 2 से भागा कर देना। ए बी सी क्या है हमारे पास, तो साइड है, मतलब ट्रायंगल इसका 3 साइड है, ए बी, और चलिए इसको सी रख देते हैं। तो 3 भुजा आपको दिया हुआ और आपको एरिया में ट्रायंगल निकालना है। यहाँ पर देखिए जब बेस और हाइट दिया होता तो निकाल लेते थे, लेकिन कभी 3 भुजा अगर आपको दे दिया जाए तो आप लोग कैसे निकाल सकते हैं, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है फॉर्मूला √s इंटू s माइनस ए इंटू s माइनस बी इंटू s माइनस सी, और इससे आप लोग निकाल सकते हैं। अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये भी समझा दूँ, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक जय हिंद जय भारत, और वीडियो जितना हो सके शेयर करें दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, ठीक है।